स्पाइडरमैन ने अपनी बूढ़ी आंट, जिसका टाइम वैसे ही पास आ रहा था, उसे बचाने के लिए अपनी बीवी को और उसके साथ शादी में बिताए दिनों को मेफिस्टो को बेच दिया। तो ये स्टोरी तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन मार्वल ही नहीं है जो अपने कैरेक्टर्स के साथ ऐसा बर्ताव करता है। बाकी डीसी भी सुपरमैन की बहुत लगाता रहता है कॉमिक में कि वो सुपरमैन नहीं कोई बकलोल लगे। और आज मैं उसी में से एक स्टोरी की बात करूंगा जिसमें जैसा तुम थंबनेल में पढ़ चुके हो, एक मोमेंट ऐसा लगेगा कि राइटर्स ने उस रात ज्यादा पोर्न देख लिया था। तो हुआ ये कि कुछ राइटर्स सुपरमैन की ओरिजिन चेंज करना चाहते थे। तो यहाँ जब सुपरमैन यंग था तो वो समुद्र में जाता है बस ऐसे ही घूमने, और वहाँ गहरे पानी में उसे मिलती है एक मरमेड जिसका नाम था लोरी। अब उसके नाम को लेकर कुछ गलत मत समझ लेना। तो वो मरमेड सुपरमैन को चिढ़ाती है, पर अचानक वो कहीं भाग जाती है। सुपरमैन उसका पीछा करता है तो उसे दिखता है कि अटलांटिस, जिस पर एक सबमरीन क्रैश होने से तबाही मच गई थी, तो वहाँ सबकी मदद करने लग जाता है। और लोरी उसकी ताकत और उसकी मदद को देखते हुए उसके प्यार में पड़ जाती है। पर उसका टाइम आ गया था वापस सरफेस पे जाने का, तो वो बोलता है कि मैं वापस आऊंगा। और लोरी बोलती है कि हाँ मेरे हीरो, तुम वापस आओगे, तुम्हारा शरीर और आत्मा मेरी है और मैं तुम्हारी क्वीन बनूंगी। बंदा थोड़ी देर में मरमेड पटा लिया और तुम लोग अभी तक सिंगल हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाकी फिर सुपरमैन वापस आता है और दोनों आपस में रोमांस करते हैं। अब मुझसे मत पूछना कैसे, क्योंकि मरमेड्स की बायोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी। पर फिर वो उसको अपने बाप से मिलाने ले जाती है। वो वहाँ पे अपने सुपरमैन वाले कॉस्ट्यूम में जाता है, लेकिन उसका बाप पोसाइडन निकलता है, सारे समुद्र का किंग। सुपरमैन वहाँ पोसाइडन के गार्ड को डिस्ट्रॉय करके अपनी पावर तो दिखा देता है, लेकिन पोसाइडन अभी भी इम्प्रेस्ड नहीं था। तो वो उसके पीछे अपने गार्ड्स भेजता है उसको मारने के लिए। और इधर सुपरमैन सोचता है कि साला लोरी से शादी करके तो मैं 7 समुंदर का राजा बन जाऊंगा। पर हाँ, लोरी उसकी अकेली बेटी है, तो शायद इसीलिए ससुर जी थोड़े से नाराज हैं। पर तभी उस पर हमला हो जाता है। समुद्र में तूफान आने लगता है जब वो सुपरमैन उसके गार्ड्स को हराता है, और फिर आता है क्रैकन सुपरमैन पर हमला करने। सुपरमैन को काफी प्रॉब्लम होती है क्रैकन से लड़ाई करने में। और इधर किंगडम में पोसाइडन बोलता है कि अब तक तो वो मर गया होगा, उसे ना तो मेरी बेटी मिलेगी और ना ही मेरा सिंहासन। और वो मॉन्स्टर सुपरमैन को गहरे समुद्र में दफना देता है। लोरी बोलती है कि वो मेरा हीरो था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था पिताजी। पर तभी उसका मॉन्स्टर उसके सामने आता है और पोसाइडन बोलता है तुझे कोई आदमी मिल ही नहीं सकता, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, तू अपनी माँ की जगह लेगी। हाँ जी, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सही है, ये डॉटर फादर वाला पॉर्न वीडियो ही मान लो। लोरी रोने लगती है कि आप मॉन्स्टर हो। वो बोलता है कि यही सबसे अच्छा आइडिया है। पर तभी सुपरमैन क्रैकन का मुंह फाड़ के बाहर निकलता है, और पोसाइडन के लाख कोशिशों के बाद भी वो सुपरमैन को नहीं रोक पाता। तो वो वहाँ से चला जाता है अपना रिटर्न प्लान करने कि मैं वापस आएगा अपनी बेटी को अपनी वाइफ बनाने। और सुपरमैन अटलांटिस का नया किंग बन जाता है, इस प्रॉमिस के साथ कि अब वो हमेशा लोरी के साथ रहेगा। हमेशा का मतलब इस इशू तक। इतना सब करने के बाद अगले इशू में जब लुइस की सबमरीन समुद्र में डूबती होती है, तो वो लुइस को लाने को बचाता है और उसे वापस मेट्रोपोलिस ले जाकर खुद भी वहीं शिफ्ट हो जाता है। शायद लुइस को देखकर उसे समझ आ गया होगा कि साला मरमेड के साथ वो किसके अलावा कर ही क्या सकता था। बाकी ये ओरिजिन यही खत्म होती है और उन राइटर्स की बकलोली भी। तो गाइज मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।